So today we are going to discuss energy changes in the chemical kinetics. Our main topic, key topic is chemical kinetics, and today we are going to discuss the energy changes, various energy terms involved in the course of the reaction. चलो इसके लिए बड़ा सिंपल है, हम एक रिएक्शन के लिए यहां पर ले लेते हैं, एक तरफ लेते हैं हम रिएक्टेंट एंड वन साइड वी आर टेकिंग द प्रोडक्ट. Here the energy value is increasing for both the sides. The energy value is increasing. हमने चलो रिएक्शन ले ली कि रिएक्शन है एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक का मतलब है कि एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट विल बी ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट. क्लियर है? एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज ग्रेटर ओवर हियर टू द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट. नाउ वट एवर एनर्जी इज गोइंग टू बी रिलीज इन द, चूंकि एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज होगी, दैट चेंज विल बी टर्म्ड एज एनर्जी ऑफ द रिएक्शन. दैट विल बी एनर्जी ऑफ द रिएक्शन. और अगर आप एंथैल्पी टर्म में लो तो दैट विल बी एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन. सिंपल इज दैट. अब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे करती है? क्योंकि हमको मालूम कि कोई भी रिएक्टेंट अपने आप जो है वो कन्वर्ट नहीं हो जाता प्रोडक्ट में. इसको इनिशिएट करने के लिए, किसी भी रिएक्शन के लिए पहले हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. दैट इज सेड टू बी द, व्हाट एनर्जी इज रिक्वायर्ड ओवर देयर? एक्टिवेशन. दैट एनर्जी इन केमिकल काइनेटिक्स इज सेड टू बी एक्टिवेशन एनर्जी. तो यहां पर जो रिएक्शन होनी है वो डायरेक्टली ऐसे नहीं होनी है. दैट रिएक्शन इज नॉट गोइंग टू प्रोसीड लाइक दिस, बट दैट विल फॉलो द पाथ लाइक दिस. हियर दैट एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द molecules of the reactant to make a change, and that energy is said to be energy of activation or activation energy. That extra amount of energy that is required by the molecules of the reactants to bring about a change, it termed as energy of activation. And we can say the total energy that is required, here the energy value is 0 suppose, so the total energy required by the molecules of the reactants to bring about a change is termed as threshold energy. That is termed as threshold energy. Actually threshold energy is the sum of energy of the reactant and that activation energy term. Clear है? अब यहां पर ये होगी हमारी एक्टिवेशन एनर्जी, ये पूरी होगी हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी, एंड दैट इज द एनर्जी ऑफ द रिएक्शन. एनर्जी ऑफ द रिएक्शन भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं. एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय, भाई फाइनली हमारा किसमें कन्वर्ट होना है? फाइनल, दैट इज गोइंग टू बी प्रोडक्ट, सो दैट इज गोइंग टू बी एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट. हमेशा इससे कैलकुलेट करेंगे तो जो साइन आएगा उससे ये भी पता चल जाएगा कि जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है या फिर exothermic. If the value of daily is negative, the energy is releasing in the reaction, that is exothermic. और अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब है रिएक्शन कैसी होगी? एंडोथर्मिक होगी. अब एक और बात आती है कि हाउ द कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ अ रिएक्शन और कोर्स ऑफ द रिएक्शन. तो कैटलिस्ट का इफेक्ट देखने के लिए हम इसी एनर्जी ग्राफ को एक बार देखते हैं. असल में कैटलिस्ट आर ऑफ टू टाइप. कैटलिस्ट की डेफिनेशन मालूम है? दैट इज द फॉरेन सब्सटेंस that is required in very small quantity and that remains unchanged at the end of the reaction. अब ये जो कैटलिस्ट है वो कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देता है, ज्यादा कर देता है? हमको लगता है भाई ये किसी तरह से कुछ और कहानी बनाता होगा, रिएक्शन करता होगा, वहां पर कोई इंटरमीडिएट बनाता है, वो जो भी बना रहा हो. असल में सारी कहानी है एनर्जी टर्म में. ये क्या करता है? ये एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को ही अल्टर कर देता है. दैट अल्टर्स द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. अगर हमारा कोई पॉजिटिव कैटलिस्ट है, so that is going to follow the path like now we are getting the new value of activation energy over here. अब यहां पर कहा कि भाई ये कर्व ऐसा कैसे बना दिया? तो यहां पर अगर कोई इंटरमीडिएट बना रहा है हमारा कैटलिस्ट, सपोज वी आर स्टार्टिंग विथ R and our catalyst is X, so intermediately that is forming Rx and that is finally converting into the product, so that Rx is our intermediate, so that Rx is forming in this part especially, that's gaining some stability, that is the intermediate. अब इसने क्या किया? यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कम कर दिया. अब ज्यादा मॉलिक्यूल्स कैपेबल हैं उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने में, एंड दैट वे द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज, एंड दैट इज पॉजिटिव कैटलिस्ट. अच्छा, नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है? उसको उल्टा कर देता है. वो क्या करता है? that
इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या कर दिया इसने, ये कौन सा कैटलिस्ट है हमारा, नेगेटिव कैटलिस्ट। ये क्या करेगा, दैट विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। नाउ these reactant molecules are required to gain more energy to cross that energy barrier. Now that much of energy, extra energy is required by the molecules of the reactant to cross the energy barrier, and that way the rate of reaction will slow down, rate of reaction will decrease, and in that way that negative catalyst is affecting the course of a reaction. And that is the energy diagram for various terms, those are used in the chemical kinetics. All these terms related questions are very frequently asked in your exams. ये सारे टर्म्स जो है, एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक और चीज कभी आ जाती है कि रिवर्स रिएक्शन के लिए हमारी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू का टर्म क्या होगा। तो वी नो दैट फॉर द रिवर्स ऑफ द रिएक्शन the value of activation energy will be given by E dash A. Got it? This value, and that is the sum of activation energy and energy of the reaction. For the reverse reaction, the value of activation energy will be given as activation energy for the forward reaction plus energy of the reaction. Simple as that. तो सारी जो related term है, एनर्जी रिलेटेड टर्म केमिकल काइनेटिक्स में जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती है, ऑल दीज आर मेंशन्ड ओवर हियर विद द क्लियर ग्राफ। सिंपल।